घर पे ही है। मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। जी, मैं आगे ले लूँगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम 16 संस्कार की व्याख्या यात्रा पे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। वो पैसे जो आज हम वो 10 7वें संस्कार के ऊपर आज जो है हाँ, सप्तम। हम चर्चा करेंगे और हमारे फेसबुक साथ वो हमें रेफरेंस देने का उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, वही चलेगा। राकेश भैया, मैं आपको म्यूट पे डाल रहा हूँ। तो आज नामकरण संस्कार के ऊपर चर्चा होगी। तो नहीं, आज अन्नप्राशन पर होगी। हाँ, सॉरी, अच्छा, हाँ, अन्नप्राशन, बिल्कुल 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 सही। तो अन्नप्राशन पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ धर्माधिकारी पंडित श्री विष्णु राजौरिया जी हैं। आपसे आग्रह है कि कृपया इस विषय को आगे बढ़ाएं। तो इसमें राकेश जी को अभी कुछ कहना है? राकेश भैया, जी भी कुछ अनम्यूट करके अपने आप को। जी, आवाज सुनो। वो अकेली थी, वो इससे फायदा भी नहीं है। जी, रिकॉर्डिंग पे डाल दिया ना? हाँ, रिकॉर्डिंग जी, हाँ, डाल दी। नमस्कार सभी को। आज ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के उपनिषद अंतर्गत संस्कार की चर्चा के लिए हमारे बीच में है धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी और स्रोत प्रमुख रितेश शुक्ला जी। मैं चाहूंगा कि आज जो है हमारा जो 7वां संस्कार है उसके लिए की जानकारी देने के लिए राजौरिया जी उपस्थित हैं, जिससे कि हमारे सब समाज के लिए इसकी जानकारी मिल सके। और निरंतर यह कार्य हमारा ठीक 9 बजे लाइव रहता है। मैं चाहूंगा कि समाज के लोग उससे अधिक से अधिक लाभान्वित हों। अब जानकारी देने के लिए पंडित विष्णु राजौरिया। नमस्कार बंधुओं, रितेश जी और राकेश जी, आपको भी नमस्कार। देखिए, 16 संस्कारों की इस श्रृंखला में आज हम सप्तम संस्कार यानी अन्नप्राशन संस्कार के विषय में विचार कर रहे हैं। अन्नप्राशन संस्कार यदि पुत्र है तो 6वें मास में और पुत्री है तो 7वें मास में आयोजित किया जाता है, ऐसा शास्त्रों का नियम। और अन्नप्राशन संस्कार का उस शिशु के, नवजात शिशु के जीवन में बड़ा ही महत्व है। उसका बहुत प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है अन्नम वै प्राणा। अन्न में प्राण बसते हैं, प्राण रहते हैं। अन्न से प्राणों की रक्षा होती है। और ये भी कहा गया है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अन्नप्राशन संस्कार वर्तमान समय में भी काफी प्रासंगिक है और इस संस्कार के प्रति लोगों में अभी भी काफी जागरूकता है। और हम कई स्थानों पर अन्नप्राशन संस्कार कराने के लिए अभी निरंतर जाते हैं। तो इसकी जो संपूर्ण विधि है, जो वैदिक विधि है, इसकी प्रोसेस है, वह उसी तरह से है जैसे अन्य सात्विक संस्कारों की होती है कि सबसे पहले शुचिता यानी शुद्धि, स्नान, ध्यान इत्यादि करके पिता पुत्र एक शुद्ध पवित्र स्थान पर
आसन पर विराजमान होते हैं पूर्वाभिमुख, और स्वस्ति वाचन शांति पाठ के उपरांत संकल्प धारण करके गणपत्यादि देवताओं का पूजन अर्चन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस प्रत्येक संस्कार में पंचांग पूजन परम आवश्यक है। पंचांग पूजन में गणेशांबिका पूजन, षोडश मातृका पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन। अन्नप्राशन में सप्तघृत मातृका का पूजन तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये आयुष्य और आरोग्य को देने वाली देवी है। और नांदी श्राद्ध, इसको सरल भाषा में हम बोलते हैं पितरों का स्मरण पूजन, तत्पश्चात ब्राह्मण पूजन करके ये पंचांग पूजन का क्रम संपन्न हो जाता है। तत्पश्चात अग्नि स्थापन होता है। पंचभू संस्कार पूर्वक अग्नि का स्थापन करके आधार होम होता है। फिर जो अन्नप्राशन के लिए निर्धारित 4 आहुतियां हैं, उनके द्वारा हवन किया जाता है। तत्पश्चात शिष्टकृत होम और नवाहुति संपन्न करने के बाद में प्रणीता विमोचन के उपरांत फिर अन्नप्राशन का प्रसंग का क्रम आता है। अब अन्नप्राशन के लिए जो अन्न यानी खीर, दूध और चावल से बनी खीर अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। यह अत्यंत सात्विक होती है। हमारी संस्कृति का सबसे प्राचीन व्यंजन है, वो है खीर। खीर के माध्यम से अन्नप्राशन करना सर्वाधिक लाभकारी होता है। इसका भी ये सबसे श्रेष्ठ है। स्वर्ण का पात्र हो, चांदी का पात्र हो अथवा कांस्य पात्र। तो चांदी की चम्मच में या पात्र से लेकर या कटोरी में रखकर आप आम्र पल्लव से भी ले सकते हैं। उस नवजात शिशु को पहली बार अन्न का स्वाद देने जा रहे हैं, तो ये कोई साधारण क्षण नहीं है। उस नवजात शिशु के लिए एक अमूल्य घड़ी है कि वह अन्न का स्वाद लेने जा रहा है, अन्न को ग्रहण करने जा रहा है। जिस अन्न से उसके शरीर में आमूलचूल परिवर्तन भविष्य में आएगा, उस अन्न से वह शक्ति अर्जित करेगा, अपना शारीरिक सौष्ठव, संपूर्ण सौंदर्य, शारीरिक और मानसिक उसका सर्वांगीण विकास इस सात्विक अन्न के माध्यम से प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसमें ओम, एक छोटा सा मंत्र बोलते हैं, ओम हम, ओम हंत, ओम हंत। हा के ऊपर अम की बिंदी है और ता, ओम हंत। इस तरह से इस मंत्र को 4 बार बोला जाता है और 4 बार ही उस बालक को अन्नप्राशन उसके मुख में 4 बार, 4 ग्रास, थोड़ा थोड़ा जितना वो ग्रहण कर सके उतनी क्षमता के अनुसार उसको भक्षण कराया जाता है। इससे उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं
कर्मेंद्रियां तो बलिष्ठ होंगी ही, ज्ञानेंद्रियां जागृत हो जाती, स्वाद का अनुभव हो जाता है उसको। अभी तक वो केवल माँ के दुग्धपान से अपने शरीर को पुष्ट कर रहा था, अब उसको अन्न का सेवन आज से प्रारंभ हो जाता है। जितना सात्विक अन्न होगा उतना ही संस्कारी और सात्विक वृत्ति वाला वह शिशु जीवन पर्यंत उन गुणों को धारण करके अपने जीवन के कार्यों को बड़े यश पूर्वक और सनातन संस्कृतियों के नियमों का पालन करते हुए उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। ऐसा इस संस्कार का पूर्ण फल होता है। हमारे यहाँ आहार, विहार, विचार, व्यवहार, इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या आया? आहार। आहार यदि शुद्ध है, सात्विक है, तो विचार भी सात्विक आएंगे और सात्विक विचार वाला व्यक्तित्व अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का, समस्त चराचर जगत का कल्याण के अलावा और किसी अनिष्टकारी गतिविधि में संलिप्त कभी नहीं हो सकता। वह सदैव सदाचारी रहेगा, सत्यनिष्ठा से कार्य करने वाला होगा और जिसको मनुष्य कहते हैं वह एक सदाशय मनुष्य के रूप में इस सृष्टि में, इस जन्म में पूरे जीवन पर्यंत कार्य निरंतर करता रहेगा। इससे समस्त जगत लाभान्वित होगा, उसका परिवार तो होगा ही। अब इस अन्नप्राशन के उपरांत एक मनोरंजक लेकिन आवश्यक प्रसंग भी वहां पर किया जाता है। अन्नप्राशन के उपरांत उस बालक को एक स्थल भूमि पर, वहां पर सुंदर व्यवस्था बिछाई जाती है, पहले से ही तैयार रहती है। वहां पर स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है और वहां पर एक पुस्तक, एक कोई शस्त्र, और इस ढंग से शस्त्र को रखा जाता है कि उस बच्चे के हाथ में चोट चपेट ना लगे। कुछ स्वर्ण की वस्तु, नवीन वस्त्र और कुछ शिल्प कला से युक्त कोई खिलौना या कोई ऐसा कोई प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा जिसमें शिल्प कला का कार्य किया हुआ हो, ऐसी वस्तुएं वहां पर स्वतंत्र रखी जाती, जो कि उस बालक की दृष्टि में जब वो आती हैं तो उनकी ओर वो बढ़ता है, आकर्षित होता है। तो सर्वप्रथम वो जिस वस्तु का स्पर्श करता है, उठाता है, तो पहले गुरुजन लोग, शास्त्रज्ञ लोग उससे ये अनुभव कर लेते थे कि यह किस विधा का विशेषज्ञ होगा। तो वह उसकी विधा को बताने वाली एक प्रक्रिया है। इसको भी ये बड़ी प्राचीन परंपरा है और इसके माध्यम से उसके जीवन में आने वाली जो गतिविधि है, उसके बौद्धिक स्तर है, उसकी क्रियाशीलता है, वह किस दिशा में जाएगी, इसका आभास हो जाता है। जैसे
हमारे पास कई बार बच्चे जब माध्यमिक शिक्षा के बाद में, अब नई शिक्षा नीति में परिवर्तन आ रहा है, तो 10वीं कक्षा के बाद में विषय निर्धारण होता था, अभी भी होता है कि विज्ञान में जाएं, कॉमर्स में जाएं, आर्ट में जाएं। उसी प्रकार से यहाँ पर विषय का निर्धारण होता है और उसकी कुंडली के भावों को देखकर उसका लग्न, पंचम, एकादश, दशम और द्वितीय भाव, ये सारे भाव मिलाकर ये बता देते हैं कि यह किस विषय का विशेषज्ञ बन सकता है और किस दिशा में इसको जाना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर शिशु को स्वतंत्र रूप से जब छोड़ा गया तो उसने जिस वस्तु का सर्वप्रथम स्पर्श किया, अपने हाथ में उठाया या उसको उसने ज़्यादा कसकर पकड़ा, तो उससे आभास होता है कि वह जैसे पुस्तक को पकड़ा सर्वप्रथम। तो उसने अगर पुस्तक को पकड़ा तो समझिए वो अत्यंत ज्ञानी होगा, विचारक होगा, लेखक होगा, साहित्यिक होगा या बौद्धिक कार्य करने वाला। उसने शस्त्र को पकड़ा तो वह देश की रक्षा करने वाला कोई ना कोई विशिष्ट पदाधिकारी होगा और रक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। यदि उसने हिरण्य को स्पर्श किया, तो समझिए कि वह मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार करने वाला या उनकी कलाकृति करने वाला, मतलब मूल्यवान वस्तुओं से जुड़ने वाला व्यक्तित्व होगा और बहुत उच्च कोटि का व्यवसायी होगा, उच्च कोटि का व्यापार करेगा। इसी प्रकार यदि वो वस्त्र का स्पर्श करता है तो वस्त्र से संबंधित जितने भी कार्य हैं उस दिशा में वो कार्य कर सकता है। और अंत में एक चीज बची, शिल्प। तो शिल्प का यदि स्पर्श करता है तो वो कला जगत से जुड़ने वाला या कला के प्रति विशेष आग्रह रखने वाला, निष्ठा रखने वाला व्यक्तित्व बनेगा, ये उससे प्रतीत हो जाता है। तो अन्नप्राशन संस्कार विशेष रूप से शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, सात्विकता के साथ किया जाने वाला संस्कार है, जो उस नवजात शिशु को जीवन पर्यंत सात्विक, बौद्धिक और शारीरिक हर प्रकार के गुणों से युक्त रखता है और वह अपने जीवन को सक्षम और सबल बनाते हुए अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता है और इस चराचर जगत में अपने नाम को यश और प्रतिष्ठा के साथ जीता है। अब इस संबंध में यदि कोई प्रश्न किसी भी श्रोता या मेरे जो साथ विशेषज्ञ बैठे हैं, रितेश जी या राकेश जी, उनके हृदय में हो तो फिर मैं उसका भी समाधान करने के लिए तत्पर हूँ। जी गुरुजी, प्रश्न तो कोई नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपके समक्ष रख देना चाहता हूँ। बड़ा गर्व होता है कि वैदिक परंपरा का असर ऐसा रहा कि अन्नप्राशन संस्कार जैसे संस्कार दक्षिण एशिया के कई देशों में आज भी मनाया जाता है। यहाँ तक कि ईरान में और पारसी समाज के लोग भी आज भी अन्नप्राशन संस्कार को आज भी मनाते हैं। तो बिल्कुल, तो ये एक बड़ी गौरव की बात है। ये भी बात है कि पुरानी और सबसे प्राचीन होने की वजह से ये संस्कार
सनातन धर्म को मानने वालों के साथ साथ अन्य धर्मों में भी, अन्य प्रांतों में भी देखा गया है और आज तक उसको इस्तेमाल में लिया जा रहा है। ये एक बड़ी अच्छी बात है। बाकी वैसे प्रश्न तो मेरे पास कोई है नहीं, आपने सब कुछ बहुत ही। देखिए, इस संबंध में आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस हमारे जो भारत भूमि है, जम्बू द्वीप जो है, अब काफ़ी छोटा सा हो गया है। तो ईरान, रूस का काफ़ी बड़ा भूभाग, तिब्बत, चाइना का हिस्सा, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, बर्मा, रंगून, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि सब ये भारत का भूभाग था। तो ये संस्कृति बहुत प्राचीन है, षोडश संस्कारों की पद्धति बहुत प्राचीन है। तो इसमें से जो सनातन संस्कृति में से ही जो अन्य विघटित होने के बाद अन्य जातियां आई हैं या अन्य समुदाय पैदा हुए हैं, वह सब इसको अपनाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सनातन संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़े रहे होंगे, तो वो आज भी उसका पालन कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। तो ऐसा कई चीज़ों में हमको देखने आया है कि आज ही मैं देख रहा था कि तिब्बत में, ल्हासा में एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फोटोग्राफ आया हुआ है। वो हमारी भारतीय परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, और कृषि से संबंधित उत्सव था। वो कृषि से संबंधित उत्सव है जो कि भारतवर्ष में अभी भी पंजाब में भी होता है, हिमाचल में भी होता है और तिब्बत में भी हो रहा है। तो ये हमारी भारतीय परंपरा जो है बहुत विशाल है और इसी में से सब कुछ आगे निकलता हुआ चला आ रहा है। बहुत सारे इसमें से पंथ बन गए, बहुत सारे मार्ग बन गए, जिनको कालांतर में धर्म का नाम भी दे दिया गया, लेकिन धर्म तो एक ही है जिसका नाम है सनातन धर्म। बाकी सब कुछ मार्ग पंथ हो सकते हैं। जी, तो मेरी तरफ से तो कोई प्रश्न नहीं है। राकेश भैया, आप कंक्लूड कर दें इसको अनम्यूट करके। बहुत बहुत धन्यवाद धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी, रितेश शुक्ला जी। आज आपके द्वारा अन्नप्राशन संस्कार के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई, और वैसे भी जिस तरीके से अभी गुरुजी ने बताया कि जम्बू द्वीप क्षेत्र में जो है हर जगह तो होता ही है, अन्य कंट्रियों में भी अन्नप्राशन संस्कार को लोग मानते हैं, मनाते हैं। हमारा भी उद्देश्य और गुरुजी आपका भी उद्देश्य और हमारी जो उपनिषद भाव के माध्यम से हम सबके लिए जो जानकारी दे रहे हैं, हम लोगों का उद्देश्य भी केवल एक ही है कि हर व्यक्ति 16 संस्कारों से प्रति जागृत हो। और मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप सबको केवल यही अवगत कराऊंगा कि अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे उपनिषद भाव के द्वारा जो संस्कारों के बारे में जानकारी दी जा रही है, इस पर हर व्यक्ति क्रियान्वयन करे, जिससे सनातन धर्म जीवित रहे और इसकी जानकारी सबको रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।